मैं टीके सर कल के वीडियो में आपको पढ़ाए थे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार और बहुपद पहचानने का तरीका। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बहुपद में क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे 10 ठो। अगर 10 ठो क्वेश्चन में बताना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो सबसे पहले बहुपद समझ लेते हैं, पहचानने का नियम। तो देखो सबसे पहले बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पर, देखो प्रत्येक चर का घात, प्रत्येक चर का घात तो पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तब वो क्या कहेगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। तो सबसे पहले हम तुम लोग को चर और अचर के बारे में समझा देते हैं। आखिर चर है क्या, अचर है क्या। देखो बच्चों, आप लोग के बीच चर और अचर के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चर बता देते हैं कि आखिर चर है क्या। तो चर देखो x, y, z और s, t, u, v ये सभी क्या है, चर है। तो चर जिसका मान बदलता रहता है वो चर कहलाता है, और जिसका मान बदलता नहीं है वह अचर कहलाता है। जिसका मान बदलता है वह चर कहलाता है, और जिसका मान बदलता नहीं है वह अचर कहलाता है। तो अचर देखो यहाँ पर लिख देते हैं अचर के बारे में। तो अचर देखो 1 रूट में 3/2, मान के चलो कि -3, मान के चलो कि 3 से 1/2। यहाँ पर A, B, C जहाँ के भी अचर संख्या है, जहाँ के भी अचर संख्या है, ये सभी अचर संख्या है। इसका मान कहीं भी बदलता नहीं है, यहाँ भी कहीं मान इसका बदलता नहीं है। x का मान कहीं 2 आ जाएगा, तो कहीं 3 आ जाएगा, तो कहीं 5 आ जाएगा, तो चाहे y का मान 3 आ जाएगा, z का मान इसी तरह सभी का मान बदलता रहता है। तो यह क्या है बाबू, चर है। और अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो चलो हम आप लोग के बीच इस क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले ए नंबर, ये मिटा देते हैं। ए नंबर देखो 4 रूट x प्लस 3 रूट x, 4 रूट x प्लस 3 रूट x। तो देखो इसमें चर है ना, तो चर कुल कितना है, तो चर 2 है, 1 2। बाकी ये चर है जो रूट में है, और ये चर है जो रूट में नहीं है। तो देखो इसका घात 1 तो है, 1 तो है, बाकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, बाकी पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद नहीं होगा। प्रत्येक चर का घात बोले थे, क्या बोले थे, प्रत्येक चर का घात बोले थे। तो ये चर है, तो ये रूट में है। जब कोई भी संख्या रूट में रहता है, तो जब कोई भी संख्या रूट में रहता है तो रूट से बाहर निकलता है तो उसका पावर या घात हो जाता है 1/2। मान के चलो इस तरह रूट में y हो जाएगा, तो जब रूट के बाहर निकलेगा y तो उसका भी घात क्या हो जाएगा, 1/2। तो मान के चलो रूट 5 रहेगा, तो इसका रूट हटाएंगे, तो ये रूट हटाएंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2। जब कोई भी संख्या रूट में रहता है उसका घात जब रूट में रहता है बराबर को उधर जाता है तो उसका घात 1/2 हो जाता है। तो 1/2 बाबू पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, तो 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, 2 नंबर बाबू x - 3/x। तो ये देखो इसमें भी चर 2 ठो है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले समझो ये चर है जो बाटा में है, ये चर है जो बाटा में नहीं है, तो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1। तो यह कहोगे कि बहुपद है, तो यह बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद नहीं है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बाटा में है। आखिर बाटा में रहता है कोई भी चर तो वो बहुपद होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर देखो जब कोई भी संख्या चर बाटा में रहता है तो जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 हो जाता है, उसका पावर -1 हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक और समझा रहे हैं, मान के चलो 5/3x 5/y हो गया, तो इसका ऊपर ले जाएंगे तो 5 गुणे y का पावर -1 हो जाएगा। तो जब कोई भी संख्या
या चर बाटा में रहता है, जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो वह माइनस में हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इस तरह जब माइनस में आ गया तो यह घात क्या हो गया, धनात्मक हो गया कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो गया। तो यह क्या हो गया, बहुपद भी नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, इसलिए कि पूर्ण संख्या में -1 नहीं आ रहा है। अब आगे समझते हैं। x के पावर 5/2 + 3x + 5। तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को कि अगर कोई भी चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो मान के चलो इसमें कितना चर है, 2 चर है, तो दोनों चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा। बाकी यहाँ पे एक चर है, एक यहाँ पर चर है, तो एक चर का घात दे दिया 5/2, तो 5/2 पूर्ण संख्या में नहीं है। और एक चर का घात दे दिया है 1, तो यह पूर्ण संख्या में है। तो यह एक चर का घात पूर्ण संख्या में है, एक चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। अगर यहीं पर दे देगा 6, तो 6 दे देगा 5 की जगह पर, तो पूछ देगा आप लोगों से कि x के पावर 6/2 पूर्ण संख्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो यह बहुपद है, इसलिए बहुपद है कि द्वितीय आई 6, तो यह कट जा रहा है। जब कोई भी संख्या कट जाएगा उसका पावर आ जाएगा x के पावर 3 + 3x के पावर 1, तो यह क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो ये सब ध्यान देना है। और कोई भी चर का घात बाटा में रहता है तो उसको ध्यान देकर बहुपद और समझना है और चुनना है। बहुत गलतियां हो सकता है बच्चों से, तो ये ध्यान दो। तो अभी इससे पहले आप डी नंबर बता रहे हैं, तो डी नंबर क्या है, 7 है। तो पूछ देगा कि 7 तो सर पूर्ण संख्या में है, बहुपद क्यों नहीं है। 7 पूर्ण संख्या में है, ठीक है, बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद नहीं है कि 7 के साथ कोई भी चर नहीं है, कोई भी चर नहीं है। मानो एक चाहे वाई, कोई भी चर नहीं है, चर नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। देखो बच्चों, आप लोग को 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आप लोग के बीच 7 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। 7 3 10 1 11। अब 11 क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आप लोग का बहुपद पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 4x² - 3x के पावर 1 + 7 यह बहुपद है कि नहीं है। तो यह बहुपद है, इसलिए बहुपद है कि ये दोनों चर के घात क्या है, पूर्ण संख्या में है। तो यह क्या है, बहुपद है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या देखो समझ लो, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की गिनती को संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो ये 2 चर है, कितना चर है, 2 चर है। तो दोनों चर का मान क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। ये 2 नंबर। अब देखो एक चर है, इसमें क्या है, एक चर है, इसका भी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 2 आ रहा है, इसलिए यह भी क्या है, बहुपद है। तो अब पूछ दोगे सर रूट में 2 है, यह बहुपद नहीं है। तो रूट में 2 से मतलब नहीं है, चर सिर्फ नहीं होना चाहिए रूट में। ये अचर है, अचर से मतलब नहीं है, चर नहीं होना चाहिए। चर रहेगा रूट में तो बहुपद नहीं होगा। अब समझो अगला, यह बहुपद है। अब देखो 3 नंबर, 3t के पावर 1/2 + t के पावर √2। तो यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या में नहीं है 1/2। ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, y + 2/y। तो जब कोई भी चर बाटा में रहता है तो बाटा को उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर y के पावर -1 हो जाता है, उसका पावर -1 हो जाता है। जब कोई भी चर का घात पूर्ण संख्या में रहेगा तो वह बहुपद कहलाएगा। तो -1 है तो पूर्ण संख्या में नहीं ना है, तो यह बहुपद नहीं है। तो अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, x + 1/x, ये भी बाटा में हो गया x, तो ये भी बाटा में हो गया। तो x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका मान -1 हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। रूट में x है, तो बताएं कि जब कोई भी चर रूट में रहता है तो रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, तो पूर्ण संख्या में नहीं है। तो अब यहाँ पर अगला देखते हैं 7 नंबर, तो 3√y + y²। तो यह y रूट में है। अब यहाँ पर आ गया ना, 2 नंबर आप लोग को समझाए थे कि 2 नंबर में बताए थे कि
चर रहेगा तभी बहुपद रहेगा, चर रहेगा रूट में तो बहुपद नहीं होगा, अगर अचर रहेगा रूट में तो बहुपद होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, चर आ गया रूट में, तो चर जब रूट में आ गया तो बहुपद नहीं ना है, नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद नहीं है कि अगर चर को अगर बाहरी निकालेंगे, रूट में अगर y है तो इसको बाहरी निकालेंगे तो इसका घात क्या आ जाएगा, 1/2। जब 1/2 आ गया तो यह पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। चलो दोस्तों, अब आप लोग को अगला वीडियो में पद के बारे में बताएंगे।